हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि जिंदगी बदल जाएगी। 26 जुलाई से लेके आने वाले 20 से 21 दिन का ये जो समय है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ऐसा समय है कि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते, कई वर्षों बाद ऐसे मौके मिलते हैं। तो इसका लाभ आपको पूरी तरह से उठाना चाहिए। क्यों जिंदगी बदल जाएगी और क्या कारण है, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। प्रिय दर्शकों, आपने सुना होगा इसके पहले कि 12 जुलाई को मंगल का परिवर्तन हो चुका है वृषभ राशि पर, परंतु इस समय कुछ विशेष स्थितियां बनने जा रही हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। अब विशेष स्थिति क्या बन रही है कि देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल और देवगुरु बृहस्पति एक साथ वो गोचर कर रहे हैं, यही अपने आप में बड़ी बात है। और इसे औदर्य नामक योग, जो कि बड़ा राजयोग कहलाता है, ये बन रहा है। परंतु इसका पूरी तरह से लाभ है और कुछ और विशेष स्थितियां हैं, उनको समझना जरूरी है। अब 26 जुलाई की रात यानी कि 27 जुलाई लग जाएगी, तो सुबह 4:38 में, समय का हर एक प्रदेश में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो समझिए कि 4:38 का ये समय होगा, जिस समय मंगल गोचर करना प्रारंभ करेंगे चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में, और देवगुरु बृहस्पति पहले से ही रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब इस समय ये चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो यहां पर 26 जुलाई से लेके, यानी कहना चाहिए 27 जुलाई हम कह सकते हैं, सुबह लग जाएगा। तो 27 जुलाई से लेके और आपके आने वाले 15 अगस्त तक का समय, क्योंकि 15 अगस्त तक यहां पर मंगल गोचर करेंगे रोहिणी नक्षत्र में, तो ये समय बड़ा विशेष होगा। इसमें भी विशेष समय में भी कुछ विशेष डेट है, उसको भी समझ लीजिए। विशेष डेट कैसे है, क्योंकि चतुर्थ चरण में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं रोहिणी के, परंतु मंगल लास्ट की जो स्थिति है, यानी कि अगस्त में 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त, ये लगभग 5 दिन का समय जो है, इसमें चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे मंगल। तब और भी ज्यादा नजदीक होंगे मंगल, एक ही नक्षत्र में और एक ही चरण में। तो ये डेट और भी ज्यादा विशेष हो जाएगी, 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त का समय। एक डेट ये, और एक डेट इसमें और भी है। एक डेट दूसरी है, क्योंकि चंद्रमा भी गोचर करेंगे वृषभ राशि पर 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई। 29 जुलाई को गोचर करना प्रारंभ करेंगे 5 से 6 बजे के बीच में, और 31 जुलाई को 10:15 बजे, रात्रि 10:15 बजे तक, यानी कि चंद्रमा 2.25 दिन में अपना परिवर्तन करते रहते हैं। तो 2.25 दिन तक रोहिणी नक्षत्र में ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो वृषभ राशि में गोचर करेंगे, इसलिए चंद्रमा जब गोचर करना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पर मंगल और चंद्रमा लक्ष्मी योग बना देंगे, और देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा गज केसरी योग बना देंगे, और साथ में त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। तो ये अपने आप में ये समय 29 जुलाई से लेके, खासकर कहा जाए कि 30 और 31 जुलाई, ये जो समय होगा तो बहुत विशेष है। इसमें बहुत सारे कार्य बन सकते हैं। क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, ये समझते हैं। तो ये दो जो डेट हैं, इनको अवश्य ध्यान में रखिएगा। आइए समझते हैं। और बड़ी बात क्या है कि ये जो योग बनने जा रहा है, आपके लग्न में ही बनने जा रहा है। तो प्रिय दर्शकों, इस समय आपके जीवन में बड़ा बदलाव तो ये होगा कि आप अपने आप में जो निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी बनता है या कुछ बिगड़ता है, तो हमारे निर्णय ही होते हैं जो कि हमें आगे ले जाते हैं या पीछे ढकेलते हैं। तो इस समय आप सही निर्णय ले पाएंगे, वो निर्णय जिनसे आप अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इस समय यदि आपके जीवन में मानसिक तनाव बना हुआ था, उसमें कमी देखने को मिलेगी।
आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन में यदि समस्याएं थी तो ये समस्याएं दूर होने वाली हैं। अब कहा जाए कि मंगल की दृष्टि कई बार विच्छेद करवाती है, परंतु जब शुभ स्थिति में होते हैं तो लाभ भी मिलता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की भी दृष्टि होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी मानी गई है, जहां पर भी पड़ जाए वहां कल्याण करती है। तो दाम्पत्य जीवन में बहुत विशेष स्थितियां, यदि वाद विवाद लड़ाई अनबन की स्थिति बनी थी, मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि कोई अलगाव की स्थिति में है, यानी कि अलग रह रहे हैं और चाहते हैं कि नहीं एक हो जाएं, या तो अलगाव हो रहा है, डिवोर्स की स्थिति बन रही है और आप चाहते हैं कि ना हो, दो में से एक कोई भी, तो इस समय आप प्रयास कर सकते हैं, तो ये डिवोर्स की स्थिति से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि व्यापारियों को इस समय धन लाभ की स्थिति, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा अच्छा समय होगा। और खासकर ये जो दो विशेष डेट मैंने बताई, वैसे तो 26 से लेकर 15 तक पूरा विशेष है, पर विशेष में भी विशेष ये जो दो डेट हैं ये और भी ज्यादा है। साथ में देखा जाए तो यदि आप चाहते थे कि मेरे पास खुद का घर हो, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है और स्वाभाविक सी बात है, बहुत लोग तो अपनी जिंदगी पूरी किराए के घर में ही बिता देते हैं। तो यदि आपको खुद का घर लेना है, आप चाहते हैं गाड़ी हो, बंगला हो, हमारे पास घर हो, प्रॉपर्टी हो, तो ये समय ऐसा समय है जिस समय आप पूरी तरह से अपना 100% दीजिए तो आपको लाभ मिल सकता है। इस समय लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग चाहते थे कि कोई काम कर रहे हैं उसमें क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जहां पर यदि लोगों का सहयोग मिले तभी काम हो पाते हैं, तो ऐसे काम हो पाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय जो लोग विदेश से स्वदेश आना चाहते हैं, कुछ लोग विदेश में रहते हैं पर चाहते हैं कि अब हम अपने देश में चले जाएं, तो विदेश से स्वदेश के लिए एक मौका मिल सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग गुप्त धन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, गुप्त धन प्राप्ति। और जो लोग अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जो बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो पाएगा, तो ये समय होगा, इस समय आप प्रयास करिए, इस समय आपको रास्ता कोई ना कोई मिल जाएगा। तो देखा जाए तो ये समय ये विशेष रूप से लाभ मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ा है कि जिंदगी में बदलाव, क्योंकि लग्न में ही ये योग बन रहा है। और जब लग्न में योग कोई विशेष बनता है, क्योंकि लग्न सब कुछ कहलाती है, तो लग्न में जब विशेष योग बन रहा तो जिंदगी में बड़े बदलाव अवश्य हो सकते हैं। बस जरूरत है कि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में ये ग्रह अच्छी स्थिति में हो, तीनों ग्रह, और साथ में शुक्र, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश भी हैं, राशिश भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं की राशि में, वृषभ राशि में ये योग बनने जा रहा है। यदि ये चारों ग्रह आपकी अनुकूल स्थिति में जन्म कुंडली में हैं और आपको इस समय दशाएं भी ठीक चल रही हैं, तो समझ लीजिए कि सोने में सुहागा हो जाएगा। हाँ, यदि ये कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो फिर आपको जो ये फल मिलना है इसमें कमी आ जाएगी। तो अवश्य अपनी जन्म कुंडली को चेक करिए, तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए और इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ जाने मत दीजिए। उपाय की बात की जाए तो उपाय की कोई विशेष आवश्यकता तो नहीं है, परंतु यदि आप करना चाहें तो लक्ष्मी नारायण की आराधना कर सकते हैं और मंदिर जाना प्रारंभ कर सकते हैं। इससे हर दिन, इससे और भी ज्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो कमेंट में अपने इष्ट का नाम लिख सकते हैं और कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान भी लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।